हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक झा आज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एवरेज के बारे में जानते हैं। एवरेज यानी कि इसे हम लोग मीन भी बोलते हैं। मीन उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल जितने संख्या रहेंगे, जितने नंबर्स होंगे उसके सारे सम्स और कितने नंबर हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका एवरेज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलिए देखते हैं। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे एवरेज ऑफ 5, 8, 7, 12, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सो 4 डिनोमिनेटर जो है वो 4 होगा। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 + 8 + 7 + 12, तो कितना हो जाता है? 5 + 8 + 7 + 12 = 32। 32 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये नंबर का इसका एवरेज जो है, ये 5, 8, 7 एंड 12 का जो एवरेज होगा वो होगा 8। यहां तक तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जस्ट याद रखने से हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग इसे एवरेज या मीन भी बोलते हैं। चलिए, ये एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये ज्यादातर ना एग्जाम्पल बेस्ड, जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। अब सपोज कोई आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर पहले हम लोग को जानना होगा कि ऑड नंबर क्या है। जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। ये पहला 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर हो गया। तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25। तो कितना हो जाएगा? 25 बाय 5 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? 5। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि चलिए कैलकुलेट कीजिए कि 2 डिजिट नंबर्स, जैसे सिमिलर 2 डिजिट नंबर का एवरेज निकालें। तो सिमिलर 2 डिजिट नंबर, जैसे सिमिलर 2 डिजिट नंबर 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन। तो लास्ट कितना होगा? 99। 2 डिजिट नंबर 99। तो इसका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे? 11 + 33 + 44 + 9 एंड सो ऑन अप टू 99। उसको डिवाइड हम लोग कितने से करेंगे? हम लोग को कैलकुलेट करना है। 11 × 11, 11 के टेबल्स में आ रहा है सभी, आप देख सकते हैं। 11 × 11, 11 × 2 = 22, टोटल 9 नंबर रहेंगे। तो ये सारे नंबर्स का ऐड करके हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका एवरेज हो जाएगा। इसके बाद आता है, मैंने कहा ना पहले ही, जो ये चैप्टर्स जो है ना, ये जितना हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। जिन्हें कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में तो प्लीज कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए, एक इसी से सिमिलरली एक हम लोग स्पीड से रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट x km/h। एक डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस वो x km/h के स्पीड से ये गया, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y km/h। सेम डिस्टेंस वो y km/h की स्पीड से गया है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा ड्यूरिंग द होल जर्नी? यानी कि सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है वो कॉमन है, डिस्टेंस जो रहेगा इसमें वो सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो उस केस में क्या होता है, मैं ये बार बार आपको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं, डिस्टेंस सेम है। उस केस में क्या होगा? एक सिंपल फॉर्मूला है 2xy / x + y। ये एक फॉर्मूला है 2xy / x + y, यानी उसका एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये आप लोगों को पता होगा शायद, मैं वैसे भी बता देता हूँ। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और
इसी से रिलेटेड जो वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में ना हम लोग डायरेक्शंस भी मेजर करते हैं। स्पीड में हम लोग डायरेक्शंस नहीं देखते हैं। तो इसका एवरेज स्पीड जो होगा, क्योंकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूँ, स्पीड और एक्चुअली ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ। एक स्पीड और वेलोसिटी में बताता हूँ। जैसे कोई है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैं यहाँ से यहाँ गया कुछ स्पीड से x किलोमीटर, फिर वहां यहाँ से यहाँ आया फिर से x किलोमीटर, यानी कि मैं कितना ट्रेवल किया, 2x, x प्लस x, 2x किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से गया, यहाँ आया, फाइनल यहीं पे पहुंच गया, यानी कि जीरो, मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन स्पीड तो कुछ होगा। जिस स्पीड से मैं गया उसी स्पीड से आया, तो स्पीड रहेगा इसमें। चलिए, तो उसे इसीलिए मैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का क्लियर कर दिया। एक सर्टेन स्पीड से वो गया है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम इक्वल डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस जो है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तो उसका स्पीड क्या होगा, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जो एक कोई पर्सन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, गया है कहीं, मान लीजिए ये एक प्लेस है, ये एक बी है, यहां से यहां इसको जाने में वो जो स्पीड यूज किया वो 50 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न जो आता है इधर मान लीजिए 50, और रिटर्न जो आया है वो मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि आया जो है वो 60। तो ये फॉर्मूला यदि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x की जगह पे 50, यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 60 बाई 50 प्लस 60, यानी कि 6 5 जा 30, 2 जा 6 5 जा 30, 2 जा 60, 6000 डिवाइडेड बाई 110। तो एक सर्टेन कुछ आंसर आएगा, 11 5 जा 55, 5 11 5 जा 55.55, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इसका। एवरेज स्पीड जो होगा इसका 55.55 समथिंग किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग नोट कर सकते हो। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, जो क्रिकेट लवर्स होंगे उन्हें ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। सपोज एक बैट्समैन है, उन्होंने अब तक 6 इनिंग्स खेल चुका, और हर इनिंग्स में वो आउट हो चुका है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ आउट हो चुका है, क्योंकि जनरली क्रिकेट में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आउट नहीं होता है तो वो मैच का वो काउंट नहीं होता है, जो आउट हो चुका है। तो मान लीजिए पहला मैच को वो 40 रन बनाता है, दूसरा में 60 बनाता है, तीसरा में 30 बनाता है, एक में 20 बनाता है, और एक में 80 बनाता है। तो उसका यदि हम लोग को एवरेज बोलेगा कि एवरेज उसका क्या है, उस बैट्समैन का बैटिंग एवरेज क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 प्लस 20 150 प्लस 80 230, 230 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 46 उसका एवरेज हो गया। सो होप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एवरेज के बारे में। आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते कीजिए, और जिन्हें कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चंस डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियो जो आएंगे आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।